आज किचन 123 में बन रहा है पालक दाल। बनाने में आसान लेकिन खाने में बहुत ही चटपटी और मज़ेदार डिश है। उसके लिए हमें 1 कप दाल चाहिए, मसूर की दाल। और इसको मैंने धो लिया और इसके बाद साथ ही हम ऐसा करते हैं कि दाल हम डाल देते हैं पॉट के अंदर। पालक को साथ साथ काटते हैं। चंद एक स्पाइसेस हैं वो ऐड करते हैं और पकने के लिए रख देते हैं। जितनी मिकदार में आपको ये पालक के हरे पत्ते नजर आ रहे हैं, इतनी मिकदार में मैंने एक बंच ये भी लिया था और इसको काट लिया। पालक के पत्तों को इसी तरह हम दाल के साथ पकाएंगे। मसूर की दाल ऐसी है कि जिसको भिगोने की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा बस धो के इंस्टेंटली आपने पॉट में डाली और थोड़ी सी देर में पककर तैयार हो जाती है। हरी मिर्च में हम इसको पकाएंगे और इसके अमेजिंग फ्लेवर्स निखर के सामने आएंगे। अब देखने में पालक बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन पालक के अंदर पानी ही पानी होता है। ये सारी पालक दाल के साथ पकेगी। अब ये थोड़ी देर में गायब हो जाएगी। 1 अदद प्याज, उसके भी मैंने स्लाइस किए हुए हैं, वो भी इसी तरह दाल और पालक के साथ पकाई जाएगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये भी इसी दाल के और पालक के साथ पकाया जाएगा। इस बोल में देखिए आपको ये कटी हुई हरी मिर्च दिखाई दे रही है। इसको काटने से पहले हाथों के ऊपर ज़रूर आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि आपके हाथ पे वो मिर्च ना लगे। और एक अलहदा कैंची मखसूस रखें किचन के काम के लिए, जिससे आप हरी मिर्च काटें। हरी मिर्च का बहुत इस्तेमाल होता है। थोड़ी सी आपको काट के दिखाती हूँ। इस तरह से कट लगा लें। कुछ हरी मिर्च बड़े पीसेस की फॉर्म में हम डालेंगे और कुछ को ऐसे छोटा छोटा करके। हरी मिर्च के ऊपर से मैंने इसका हिस्सा काट के उसमें से बीज निकाल दिया। अब इसको मैं तिरछी फॉर्म में ऐसे काटूंगी, बड़े हरी मिर्च के पीसेस। ये डिश में बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं। किसी का दिल चाहे तो अपनी प्लेट में ये बड़े पीसेस में निकाल लें। अब ये बारीक वाली हरी मिर्च भी इसी पॉट के अंदर जाके पकेगी। फ्लेम ऑन है और अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। दो कप जितना पानी डालेंगे और लिड से अपने पॉट को कवर करेंगे। मिक्सिंग के बाद थोड़ी सी मिक्सिंग कर देते हैं। पालक के पत्ते जितने ज़्यादा फ्रेश होंगे उतनी अच्छी आपकी पालक दाल पककर तैयार होगी। ज़रूरी तो नहीं कि हम हमेशा गोश्त के साथ ही डिशेस बनाएं। ये वाली डिशेस भी बड़ी मज़ेदार होती हैं जो दाल और पालक का कॉम्बिनेशन होता है। और यूँ भी अगर कोई डाइट प्लान हम फॉलो करना शुरू भी करें तो कुछ अरसे के बाद ही हम छोड़ छाड़ देते हैं, क्योंकि हम बचपन से जो कुछ खाने के आदी होते हैं दोबारा से उसी पर वापस चले जाते हैं। तो ये थोड़ी सी मिक्सिंग हो गई और पालक के हेल्थ बेनिफिट्स तो बेशुमार हैं। स्मूदीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में तो स्पिनच को ज़रूर ऐड किया जाता है आयरन के बेहतरीन सोर्स के लिए। बस मिक्सिंग हो गई और अब मैं इसके ऊपर लिड लगा के इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। अपने पॉट का लिड मैंने 10-12 मिनट के बाद जब हटाकर देखा, बीच में भी एक मरतबा चेक किया था, तो पालक दाल जो है वो इस कंडीशन में है। एक तरीका तो ये कि इसको मैश कर लिया जाए, लेकिन ये इस तरह से भी अच्छी तरह से पक चुकी है। पालक गल चुकी है, दाल भी गल चुकी है। इसको हम थोड़ा सा सूपी टाइप का बना लेते हैं और उसके बाद एक ज़बरदस्त किस्म का तड़का इस पे लगाएंगे और एंजॉय करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। देखने में इतने खूबसूरत इसके रंग लग रहे हैं क्योंकि हमने पालक को बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाया। और ये बेबी स्पिनच नहीं है, ये ओरिजिनल वाली हमारी जो पाकिस्तानी पालक होती है ये वो है। बेबी स्पिनच सिर्फ मॉर्निंग शेक्स और स्मूदीज़ के लिए ठीक होती है, अदरवाइज उसमें उस तरह का कोई जायका नहीं होता जैसा कि हमें
पालक से मिलता है। पालक दाल का तड़का बनाने के लिए हम ऑयल के अंदर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 3 लहसुन के जवों को इस तरह से मैंने स्लाइसिस में काट लिया, और ये जो साबुत गोल मिर्च है इसके 5 दाने मैंने ले लिए, और ये जो हरी मिर्च जो हमने शुरू में काटी थी उसमें से कुछ मैंने बचा ली तड़के में ऐड करने के लिए। तो अब बघार लगाते हैं। 3 टेबलस्पून ऑयल में डाल रही हूँ पैन में। सबसे पहले लहसुन डालेंगे। ये तरतीब होनी ज़रूरी है क्योंकि लहसुन को थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। आग को आप बहुत हाई ना करें, फ्लेम को कम ही रखें, क्योंकि एकदम से ये चीज़ें क्रैकल होनी शुरू हो जाती हैं और ख़तरनाक काम हो जाता है। अगरचे देखने में ये सिजलिंग साउंड और बड़ी मज़े की लगती है। थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं ताकि तड़के के फ्लेवर को हम पालक दाल के साथ इन्फ्यूज़ कर सकें। कुछ थोड़ा सा टॉप पर भी रहने देंगे ताकि देखने में भी विजिबली खूबसूरत दिखाई दे। डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखा कितनी जल्दी पालक दाल बनकर तैयार हो गई। टेस्ट भी इसका ऐसा है कि बस जैसे ही पकेगी क्यों खत्म हो जाएगी। इसी तरह की अमेजिंग रेसिपी देखते रहने के लिए किचन 123 को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि कोई ऑसम किस्म की रेसिपी आपसे मिस हो जाए। तो मिलती हूँ कल एक और कमाल की रेसिपी के साथ।